माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जब दो सेट पे बेस्ड आते हैं, तीन सेट पे बेस्ड आते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो पहले फंडामेंटल समझेंगे और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर फंडामेंटल्स में तुम क्लियर हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस करना चाहते हो प्रीवियस ईयर्स में जो सी सेट में आए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट पे स्किप कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर सेशन तुम्हें पसंद आ रहे हैं एंड इफ नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो बेसिकली लेट अस से कि टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और आउट ऑफ दीज 100 स्टूडेंट्स 60 ड्रिंक टी। इन 100 में से 60 चाय पीते हैं। ठीक है, सो वी कैन मेक अ डायग्राम। लेट अस से दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट्स 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर हम एक सेट बनाएंगे टी का, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टी ड्रिंकर्स को। और कितने टी ड्रिंकर्स हैं हमारे टोटल? टोटल टी ड्रिंकर्स हैं 60। यानी कि 100 में से 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टी ड्रिंक करते हैं, और वो इस सर्कल के अंदर आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उनको। और टोटल 100 है, यानी कि 40 ऐसे स्टूडेंट्स बचे जो कि टी ड्रिंक नहीं करते, जो कि इस सर्कल के बाहर होंगे। ये बात तो समझ में आती है, सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा सा, अभी तक हमने एक सेट लिया है, अब एक और सेट लेते हैं। यही सेम कहानी, 100 स्टूडेंट्स हैं, बट इन 100 में से 60 ऐसे हैं जो कि टी ड्रिंक करते हैं, और 50 ऐसे हैं जो कि कॉफी ड्रिंक करते हैं। 60 टी ड्रिंक करते हैं, 50 कॉफी ड्रिंक करते हैं। और साथ में एडिशनली हमें यह भी पता है कि 15 ऐसे हैं, एक सेकेंड, हाँ, 15 ऐसे हैं जो कि टी एंड कॉफी दोनों ड्रिंक करते हैं। अगेन एक बार अपना एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो रिप्रेजेंट करता है टोटल 100 स्टूडेंट्स को। एक सेट बनाएंगे टी का, टी ड्रिंकर्स का। दूसरा सेट बनाएंगे कॉफी ड्रिंकर्स का। सो टी ड्रिंकर्स इन टोटल आर 60 और कॉफी ड्रिंकर्स इन टोटल आर 50। 50 लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ठीक है, 60 लोग टी पीते हैं और 50 लोग कॉफी पीते हैं। 15 ऐसे हैं जो कि टी और कॉफी दोनों पीते हैं। 15 नंबर ऑफ पर्सन आर देयर जो कि टी और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ये कहां पे आएंगे? टी और कॉफी दोनों का जो कॉमन जंक्शन है, जहां पे कि दोनों ही सेट हमारे अवेलेबल हैं, जो कि ये पार्ट हो गया हमारा। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स कितना? 15 नंबर है इसका। 15 पर्सन है यहां पे। ठीक है, अब टी का पूरा सेट देखो। इस पूरे सेट में टोटल पर्सन है 60, जिसमें से कि 15 टी और कॉफी दोनों पीते हैं। तो 15 को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। बचेंगे कितने? 60 माइनस 15, विच इज इक्वल टू 45। यानी कि 45 पर्सन, दीज 45 ड्रिंक ओनली टी। ये सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं, दे ड्रिंक ओनली टी। सिमिलरली कॉफी वाले सेट में टोटल 50 है। 15 टी और कॉफी दोनों पीते हैं। 50 माइनस 15 कर दोगे, वैल्यू आ जाएगा हमारा 35। एंड दीज 35 ड्रिंक ओनली कॉफी। ये सिर्फ कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो क्या क्या केसेस बन गए हमारे? ओनली टी 45 है, बोथ टी एंड कॉफी। 15 है, ओनली कॉफी 35 है। एंड देन वो बच गए हमारे जो कि ना तो टी पीते हैं, नो ड्रिंक, नीदर टी नॉर कॉफी। ये नंबर क्या होगा हमारा? 45 प्लस 15 प्लस 35। नंबर क्या आ रहा है हमारा? 45 प्लस 15 आ गया हमारा 60। 60 प्लस 35 आ गया 95। यानी कि टोटल 95 पर्सन आर देयर हु ड्रिंक एटलीस्ट वन ड्रिंक। जो 95 पर्सन है एटलीस्ट वन ड्रिंक तो पीते ही पीते हैं। और टोटल 100 पर्सन है हमारे पास, 100 स्टूडेंट्स है। तो 100 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू 5। यानी कि 5 पर्सन आर देयर जो कि ना तो टी पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। तो इसके बाहर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन 5 को। दीज 5 ड्रिंक नीदर टी नॉर कॉफी।
क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि एग्जैक्टली वन ड्रिंक पीने वाले कितने हैं, तो 45 प्लस 35, 80% आर देयर जो कि एग्जैक्टली वन ड्रिंक पीते हैं, 15 है जो कि एग्जैक्टली दो ड्रिंक पीते हैं, और 5 है जो कि कोई भी ड्रिंक नहीं पीते हैं। तो ये हमारा केस बन गया, जबकि टी और कॉफी हमने दो सिनारियोज ले लिए, दो सेट ले लिए। अब 3 सेट वाला वेन डायग्राम देखते हैं। अगेन 100 स्टूडेंट्स ही लेते हैं। 50 टी ड्रिंकर्स है, टी पीते हैं। 40 कॉफी ड्रिंकर्स है, और 30 मिल्क पीते हैं। 50 टी ड्रिंकर्स हैं, 40 कॉफी पीते हैं, और 30 मिल्क पीते हैं। अब क्वेश्चन एडिशनली हमें बताता है, लेट अस से कि 20% ऐसे हैं जो कि टी एंड कॉफी बोथ पीते हैं। 12% ऐसे हैं जो कि कॉफी एंड मिल्क बोथ पीते हैं, और 10% ऐसे हैं जो कि टी एंड मिल्क ओनली। ठीक है, टी एंड मिल्क ओनली। अब इसको हम फिर से सेट में अरेंज करेंगे, और साथ में एक और डेटा ले लेते हैं। लेट अस से हमने ले लिया कि देयर आर 8 हु ड्रिंक ऑल थ्री, सब कुछ पीते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डेटा में कहीं पे कुछ इनकन्सिस्टेंसी हो, क्योंकि रैंडमली लिया है, तो उसको फिर करेक्ट कर लेंगे। अगेन अब इस बार 3 सेट बनाने पड़ेंगे हमको। टोटल 100 है। टी, कॉफी एंड मिल्क। अपने एंड पे भी पॉज करके सेट्स बनाओ और वैल्यूज को फिलअप करने की कोशिश करो। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे हमारा कह रहा है 20 है जो कि टी और कॉफी दोनों पीते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि टी एंड कॉफी बोथ, तो यहाँ पे हम मिल्क के बारे में बात नहीं करेंगे। 3 सेट हैं, या तो टी पीते होंगे, या कॉफी पीते होंगे, या मिल्क पीते होंगे, या टी और कॉफी पीते होंगे, या कॉफी और मिल्क पीते होंगे, या टी और मिल्क पीते होंगे, या फिर तीनों पीते होंगे। जब हम करें टी और कॉफी दोनों पीते हैं, तो मिल्क भी पी रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो मिल्क पी भी रहे हो सकते हैं, नहीं भी पी रहे हो सकते हैं, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। बट अगर लिखा है टी एंड मिल्क ओनली, तो वी नो फॉर श्योर कि ये लोग कॉफी नहीं पीते। देखिए यहां पे स्पेसिफिकली बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ टी और मिल्क पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं। बट जब बात कर रहे हैं हम टी एंड कॉफी बोथ, तो यहां पे मिल्क के बारे में कुछ भी सर्टेन नहीं दिया हुआ है। मिल्क पी भी रहे हो सकते हैं और नहीं भी पी रहे हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। तो यहां पे हमें दोनों केसेस को काउंट करना पड़ेगा। क्या ये डिफरेंस समझ पा रहे हो? क्लियर है? ओके, अब फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो टी ड्रिंकर्स हमारे 50, कॉफी ड्रिंकर्स है 40, मिल्क ड्रिंकर्स है 30। स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करोगे जो सब में कॉमन है, ऑल थ्री, यानी 8। सो 8 ऐसे हैं जो कि टी भी पीते हैं, मिल्क भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। तो इन 8 को सबसे पहले फिलअप कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में 10% ड्रिंक टी एंड मिल्क ओनली। तो 10% ऐसे हैं जो कि टी के सेट में भी हैं, मिल्क के सेट में भी हैं, कॉमन है। लेकिन टी और मिल्क सिर्फ और सिर्फ यही दोनों चीजें पीते हैं। ठीक है, कॉफी को वो नहीं पीते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। ये पर्सन कहां पे आएंगे? ये आएंगे इस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, बिकॉज वो कॉफी नहीं पीते हैं। तो जो 8 ऑल 3 वाले हैं वो सेपरेट हैं। यहां पे 10 हम सीधे सीधे चुपचाप से फिलअप कर देंगे। अब बात करते हैं टी एंड कॉफी, बट इनके बारे में मिल्क का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। तो ये टी और कॉफी दोनों पीते हैं, 20%। तो ये कहां पे आएंगे? टी और कॉफी के कॉमन जंक्शन पे। और ध्यान ये देना है कि ये 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस पोर्शन को, इस वाले पूरे पोर्शन को, यानी 8 भी इसमें इंक्लूड होगा। क्योंकि ये टी और कॉफी दोनों पीते हैं, मिल्क पी भी रहे हो सकते हैं, नहीं पी रहे हो सकते हैं। तो ये 8 हमारा इंक्लूड रहेगा इस 20 में। तो ये टोटल 20 हमारा इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 12 वैल्यू आएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ टी और कॉफी पीने वालों का। क्योंकि 8 ऐसे हैं जो कि तीनों ड्रिंक पीते हैं, तो 12 बच गए। 20 माइनस 8, 12 बच गए जो कि सिर्फ और सिर्फ टी एंड कॉफी पीते हैं। बाय द सेम लॉजिक 12 है हमारे कॉफी और मिल्क पीने वाले। तो ये इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा कॉफी और मिल्क में कॉमन है। इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि कॉफी और मिल्क में कॉमन है। और ये नंबर आया है 12, जिसमें से कि 8 ऑलरेडी हमने फिलअप किया हुआ है, तो बच जाएगा 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4। अब बाकी बचे हुए पोर्शंस को भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टी वाले सेट पे फोकस करो, पूरे टी वाले सेट पे फोकस करो। तो इस टी सेट का टोटल नंबर है 50,
जिसमें से कि हमने 10 प्लस 8 प्लस 12 यानी 10 प्लस 20 30 ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा हमारा 50 माइनस 30, जो क्या हो जाएगा 20। 20 तो 20 आर देयर हु ड्रिंक ओनली टी। सिमिलरली कॉफी वाले पोर्शन में फोकस करो, 24 ऑलरेडी फिलअप किया है, तो 40 माइनस 24 16 नंबर आ जाएगा हु ड्रिंक ओनली कॉफी। एंड बाय द सेम लॉजिक 10 प्लस 12 22 ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है, तो 30 माइनस 22 8 आ जाएगा नंबर हमारा हु ड्रिंक ओनली मिल्क। अब अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई भी ड्रिंक नहीं पीते हैं, तो नंबर क्या होगा? सारी वैल्यूज को एडअप करोगे। देखो जब भी सारी वैल्यूज को एडअप करना हो तो ध्यान से मेरी बात को समझना, कोई भी एक सेट पूरा पहले ही ले लो, सो दैट तुम्हारा कैलकुलेशन कम से कम रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने टी वाला सेट पूरा ले लिया, ठीक है, तो टी वाले सेट में ऑलरेडी 50 है, ये तुम्हें पता है, ठीक है, तो 50 तो टी वाले आ गए, प्लस अब कौन कौन से बचे, इन 50 के अलावा कौन कौन से नंबर बचे हैं? अब बचा है 50 तो हो गया, ठीक है, 16 प्लस 4 ये 20 हो गया, प्लस 8 तो 16 प्लस 4 प्लस 8 तो 50 प्लस 20 70 प्लस 8 78। 78 ड्रिंक एटलीस्ट वन ड्रिंक, एटलीस्ट वन ड्रिंक, यानी कि इसके बाहर नंबर क्या आ जाएगा? दैट विल बी 100। टोटल 100 थे, 100 माइनस 78 यानी कि 22। ये 22 है जो कि नो ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक नहीं पीते, ना तो टी पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, ना तो मिल्क पीते हैं। तो ये हमने 2 सेट वेन डायग्राम भी समझ लिया, 3 सेट वेन डायग्राम भी समझ लिया। अब क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम आंसर कर पाएंगे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, first question is from previous year examination, CSAT 2024. In an examination, 80% of the students passed in English. 80% English में पास किए, 7% of students passed in Hindi. 70% ने पास किया हिंदी में, और 15% failed in both. दोनों में फेल हो गया 15%. So what is the percent of students who failed in only one subject? सिर्फ एक सब्जेक्ट के फेल हुए ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे? 80% पास हुए हैं इंग्लिश में, 70% पास हुए हैं हिंदी में, 15% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो या तो तुम पास हुए के हिसाब से कर लो, क्योंकि पहला दो डेटा हमें पास स्टूडेंट्स के हिसाब से, और थर्ड डेटा है फेल्ड स्टूडेंट्स का, 15% फेल्ड इन बोथ। ठीक है, तो 15% फेल्ड इन बोथ का मतलब क्या हुआ? यहां से वी कैन कंक्लूड दैट 100 माइनस 15, 100% टोटल थे, माइनस 15%, 15% कौन है? ये जो दोनों में फेल हुए, फेल्ड इन बोथ। इनको अगर रिमूव कर दोगे तो जो स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे वो दोनों में फेल नहीं हुए होंगे। तो 85% स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन, कम से कम एक में तो पास हुए हैं, पास्ड इन एटलीस्ट वन। और 80% इंग्लिश में पास हुए हैं, 70% हिंदी में पास हुए हैं। तो एक डेटा हमने बनाया इंग्लिश का, एक डेटा बनाया हमने हिंदी का। इंग्लिश में पास हुए हैं 80% और हिंदी में पास हुए हैं 70%। अब टोटल 85% है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, एटलीस्ट इंग्लिश या हिंदी या दोनों में पास हुए होंगे। अब 80% तो हमारा ऑलरेडी इंग्लिश में पास हुआ है जनता, तो कितना बच गया जो सिर्फ हिंदी में पास हुआ होगा? दैट विल बी 85 माइनस 80, यानी कि 5% पास्ड ओनली इन हिंदी, दे पास्ड ओनली इन हिंदी, नहीं? ठीक है, अब अगर टोटल हिंदी में 70% है, 5% पास्ड ओनली इन हिंदी, तो बचा हुआ जो 65% है ये होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुआ। अगर 65% है पास्ड इन बोथ, 65% ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है, तो 80 में से 65 गया, बचा 15%, एंड दीज 15% पास्ड ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, ये पास्ड वाला हमारा डेटा है। बट क्वेश्चन हमसे पास नहीं पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, दे फेल्ड इन हिंदी, ओनली इन हिंदी। और जो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, दे फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। यानी कि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट फेल हुए हैं हमारे, और आंसर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 5 20%। ध्यान देना है, परसेंटेज वैल्यू आई है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता हमारे पास कि 500 स्टूडेंट्स है, 400 है, और नंबर पूछा होता, तो फिर वो एंड में गलती नहीं करनी है, हमें नंबर फिर निकालना पड़ेगा परसेंटेज के हिसाब से। आंसर इज 20%। ठीक है, तो ये तो हमने पास में कैलकुलेशन कर लिया। यही यही कैलकुलेशन हम फेल के हिसाब से भी कर सकते थे, कि हम सोच लेते कि हम ये सोच लेते कि फेल्ड स्टूडेंट्स 80% पास हुए इंग्लिश में, यानी कि 20% फेल हुए होंगे, तो फेल वालों का कैलकुलेशन कर लेते हैं।
इंग्लिश में फेल हुए 20%। सिमिलरली हिंदी में फेल हुए 30%, 100 - 70। हिंदी में फेल हुए 30% और दोनों में फेल हुए 15%। तो अगर 15% दोनों में फेल हुए हैं तो 5% होंगे इंग्लिश वाले, ओनली इंग्लिश वाले, और 15% होंगे ओनली हिंदी वाले। तो सम आ जाएगा हमारा 5 + 15 विच इज 20। स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। क्या एक क्लियर है? ओके, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are 100 students in a particular class. 60% of students play cricket, 30% play football, and 10% play both the games. So what is the number of students who play neither cricket nor football? ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है और परसेंटेज है तो परसेंटेज भी हमारा नंबर ही हो जाएगा क्योंकि 100 में ही बात कर रहे हैं हम। तो 60 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 10 दोनों ही गेम्स खेलते हैं। 60 प्ले क्रिकेट, 30 प्ले फुटबॉल एंड 10 प्ले बोथ द गेम्स। तो 10 दोनों गेम्स खेल रहे हैं, यानी कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे 60 - 10 विच इज इक्वल टू 50। सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले 30 - 10 यानी हो जाएंगे 20। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए जो कि क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं? दैट विल बी 50 + 10 + 20। दिस इज इक्वल टू 80। 80 प्ले एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन गेम। बट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे हु प्ले नीदर। टोटल 100 है तो नीदर गेम वाले हो जाएंगे हमारे 100 - 8 विच इज इक्वल टू 20। ऑप्शन 20% भी है और 20 नंबर भी होगा क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 100 ही हैं इस केस में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम लोग। एक बार शॉर्ट में फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो देखो हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट खेलते हैं कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फुटबॉल खेलते हैं, ये बस लिखने का तरीका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फुटबॉल खेलते हैं दैट इज इक्वल टू 30। और जो दोनों ही गेम्स खेलते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रिकेट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी उल्टा यू, फुटबॉल, एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा वो स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं तो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, दिस इज इक्वल टू जो क्रिकेट खेलते हैं प्लस जो फुटबॉल खेलते हैं माइनस जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, अगर तुम एन ना भी लिखना चाहो डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्रिकेट यूनियन फुटबॉल दिस इज इक्वल टू क्रिकेट प्लेयर्स प्लस फुटबॉल प्लेयर्स माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल प्लेयर्स। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा इक्वल टू क्रिकेट प्लेयर्स हैं 60, फुटबॉल प्लेयर्स हैं 30 - 10, तो ये वैल्यू आ जाएगा 90 - 10 विच इज इक्वल टू 80। और ये सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली जब हमने क्रिकेट प्लेयर्स को काउंट किया तो उसमें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले काउंट हुए। जब हमने फुटबॉल प्लेयर्स को काउंट किया उसमें भी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले काउंट हुए। तो ये जो पोर्शन है हमारा ये डबल काउंट हो गया, क्रिकेट में भी काउंट हुआ और फुटबॉल में भी काउंट हुआ। और क्योंकि डबल काउंटिंग हो गई इसकी, इसलिए इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। लॉजिक समझ पा रहे हो? इसलिए इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि एक बार तो काउंट करना पड़ेगा भाई। एक बार इस पोर्शन को काउंट करोगे, एक बार इस पोर्शन को काउंट करोगे, एक बार इसको काउंट करोगे। बट ये क्रिकेट में भी काउंट हुआ है और फुटबॉल में भी काउंट हो गया है, तो इसलिए इसको एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट ये एग्जैक्टली एक ही बार काउंट हो और ताकि हमें टोटल नंबर एग्जैक्टली मिल सके। ओके, सो 80 मिल गए हमें क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले, जो क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे या दोनों खेलते होंगे। और टोटल 100 है, 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट करके 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन द बिलो फिगर सर्कल P रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्किंग पीपल। P वाले कौन है? हार्ड वर्किंग। सर्कल Q represents intelligent people, so these are intelligent. R represents truthful people and S represents honest. So which reason represents the people who are intelligent? Intelligent होने चाहिए, honest होने चाहिए, truthful होने चाहिए, but hard working नहीं होने चाहिए। ठीक है, हार्ड वर्किंग नहीं होने चाहिए। तो अगर हार्ड वर्किंग नहीं होने चाहिए यानी कि हार्ड वर्किंग वाले सेट के बाहर होंगे, तो P वाले सेट के तो बाहर होंगे ये।
ठीक है, तो पी सेट में जितने भी नंबर्स हैं वो तो काम के अपने आंसर नहीं है, यानी कि 7, 8, 11 ये सब तो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि 7 भी हमारा पी सेट के अंदर है, 8 भी पी सेट के अंदर है, 11 भी पी सेट के अंदर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन ए आंसर होगा। अदरवाइज भी देखते हैं तो हमें पता है कि हार्ड वर्किंग के अलावा बाकी सब चाहिए। ठीक है, यानी कि आर के भी अंदर हो, क्यू के भी अंदर हो, एस के भी अंदर हो। आर क्यू और एस में कॉमन पोर्शन क्या है? आर क्यू और एस में कॉमन पोर्शन क्या है? यहां पे देख लेते हैं, आर क्यू और एस में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है? आर और एस में कॉमन आ रहा है ये पूरा पोर्शन। अब क्यू के साथ भी कॉमन हो तो वो ये पोर्शन है, इसमें 7 और 6 दोनों आ रहे हैं। बट 7 क्योंकि एस पी के साथ में भी कॉमन है और पी नहीं चाहिए है, तो 7 भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 6 काम का होगा हमारा। 6 विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 50 students admitted to a nursery class. Some students can speak only English, some can speak only Hindi. 10 students can speak both English and Hindi. If the number of students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi? How many can speak only Hindi and how many can speak only English? सिंपल क्वेश्चन है, सारा डेटा गिवन है हमें, दो ही सेट है, टोटल 50 है। 10 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी और स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21। इंग्लिश स्पीकर्स हैं 21 एंड 10 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो 10 नंबर हमें मिल जा रहा है यहाँ पे बोथ इंग्लिश एंड हिंदी का। और सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, टोटल 50 है। सम कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, इन टोटल तो 50 है। 21 अगर हमारा आ गया है इंग्लिश वाला सेट, तो 21 के बाहर नंबर कितना होगा? 29 होगा। टोटल तो 50 है। ठीक है, तो ये नंबर आ जाएगा हमारा 50 माइनस 21 से 29 आ गया। 29 स्पीक ओनली इंग्लिश और सॉरी ओनली हिंदी, और इंग्लिश एंड हिंदी 10 है। टोटल नंबर हिंदी का आ जाएगा 29 प्लस 10 39, और इंग्लिश का 21 था ही। 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 11, तो 11 स्पीक ओनली इंग्लिश। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, दैट इज 39, तो पहले वैल्यू आएगा 39, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। और ओनली हिंदी वाले 29 होंगे, ओनली इंग्लिश वाले 11 होंगे। 39, 29, 11, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करते, इतना इजी क्वेश्चन था, 50 में से सिर्फ 21 सब्ट्रैक्ट कर देते, हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहां से हमें नंबर मिल जाता है किसका? ओनली हिंदी का, और वो नंबर आ रहा है हमारा 29। एक ही ऑप्शन में 29 है ओनली हिंदी में, सेकेंड पोर्शन पे, दैट इज ऑप्शन डी, और कहीं पे है ही नहीं, तो बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 24 फेल्ड इन बोथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली। पास कौन हुए होंगे? तो किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हुए हो, तो टोटल फेल वालों को निकाल लेते हैं, कितने फेल हुए कम से कम एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इंग्लिश में फेल है 62, मैथ में फेल है 52, और 24 फेल्ड इन बोथ, तो ये नंबर आ गया 24। सो 62 माइनस 24 विल बी 38, 52 माइनस 24 विल बी 28। टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं जो कम से कम एक में फेल हुए हैं? दैट इज इक्वल टू 62 प्लस 28, किसी भी एक सेट को पूरा ले लो, 62 प्लस 28 दैट इज 90। 90 हैव फेल्ड इन एटलीस्ट वन, तो स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली विल बी 130, टोटल स्टूडेंट्स माइनस 90, which is equal to 4040, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, अदरवाइज बिना सेट बनाए इसको तो स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। 62 फेल हुए हैं इंग्लिश में, 52 फेल हुए हैं मैथमेटिक्स में, माइनस जो दोनों में फेल हुए हैं माइनस 24, so that will be equal to 114 minus 24, that is equal to 90. 90 have failed in at least one. Subtract from 130, answer is there. Next question. In a town, 45% population reads magazine A, 55% read magazine B, 40% read magazine C, 30% read magazines A and B, 15% B and C, 25% A and C, and 10% read all the three magazines. अब देखो जब कह रहा है 30% read magazine A and B, तो C के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये C पढ़ भी रहे हो सकते हैं, नहीं पढ़ रहे हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर ओनली लिखा होता देन वी हैव बीन श्योर कि ए और बी ही पढ़ते हैं, सी को नहीं पढ़ते, बट यहाँ पे लिखा है ए एंड बी, यानी कि ए और बी पढ़ रहे हैं, सी के बारे में कोई डेटा गिवन नहीं है वहाँ पे। ओके, सेट बना लेते हैं तीनों। ए
बी, सी। ए पढ़ने वाले हैं 45, बी पढ़ने वाले हैं 55। अगेन यहाँ पे भी हमें लिखा है रीड मैगजीन ए, ये नहीं लिखा है रीड मैगजीन ए ओनली। ठीक है, अगर ए ओनली लिखा हो तो सिर्फ ए पढ़ रहे होते हैं, बट ए मैगजीन पढ़ते हैं, तो बी और सी को भी पढ़ रहे हो सकते हैं, नहीं पढ़ रहे हो सकते हैं, वो हमारा जब पूरा डेटा फिलअप करेंगे तब पता चलेगा। और सी 40, सबसे पहले कौन सा डेटा फिलअप करेंगे? सबसे पहले डेटा फिलअप करेंगे जो कि तीनों मैगजीन पढ़ रहे हैं 10%। देन 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों को पढ़ने वाले हैं 30%। इसमें से कि 10% हमने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है, 30 माइनस 10 हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 15% रीड मैगजीन बी एंड सी, दिस इज 15, 10 ऑलरेडी फिलअप है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5। 25% रीड ए एंड सी, 10 ऑलरेडी फिलअप है, ये वैल्यू आ जाएगा 15। अब सेट ए पे फोकस करो, तो सेट ए में 3 वैल्यूज फिलअप है, बस एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 15 + 10 + 20, दिस इज 45। तो यानी कि 0% ऐसे होंगे जो कि सिर्फ ए मैगजीन पढ़ते होंगे, 0% सिर्फ ए मैगजीन पढ़ते होंगे। सिमिलरली सेट बी में 20 + 10 + 5, 35 हो गया है, तो 20% ऐसे होंगे सिर्फ बी मैगजीन पढ़ते होंगे। और सिमिलरली सेट सी में 15 + 10 + 5, 30 तो फिलअप किया हुआ, तो 10% ऐसे होंगे जो कि सिर्फ सी मैगजीन पढ़ते होंगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट डू नॉट रीड एनी मैगजीन, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। टोटल नंबर निकाल लो, किसी भी एक सेट को पूरा पकड़ लो, जैसे कि सेट ए हमने पकड़ लिया, सेट ए में टोटल है 45%। अब इसके बाहर की वैल्यूज को एड अप कर लो, 45 + 20 + 5 + 10, 45 + 5 50 + 30, 80% ऐसे हैं जो कि रीड एटलीस्ट वन मैगजीन पढ़ते हैं, यानी कि 100 - 80, 20% होंगे जो कि कोई भी मैगजीन को नहीं पढ़ते। 20% विल बी देयर जो कि कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते, है कि नहीं? क्लियर है? ओके, अब इस क्वेश्चन को भी हम फॉर्मूला से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब यहां पे फॉर्मूला हमारा होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए मैगजीन पढ़ने वाले प्लस बी मैगजीन पढ़ने वाले प्लस सी मैगजीन पढ़ने वाले, माइनस अब दो मैगजीन पढ़ने वालों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। अब तीनों मैगजीन पढ़ने वालों को ऐड अप कर दोगे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वैल्यूज पुट अप कर दो। तो ए में वैल्यू आ रहा है 45 + 55 + 40 माइनस 30 + 15 + 25, और लास्ट में वैल्यू आएगा हमारा 10। तो दिस इज 45 + 55, दिस इज 100 + 40 140 माइनस 30 + 40 -70 + 10, 70 + 10, दिस इज इक्वल टू 80, यानी कि 80% रीड एटलीस्ट वन, एंड हेंस आंसर हो जाएगा हमारा 100 - 80 विच इज 20%। ठीक है, अगेन लॉजिक क्या है हमारा, क्यों हम प्लस माइनस प्लस कर रहे हैं? बिकॉज जो लोग मैगजीन ए मैगजीन बी मैगजीन सी को हमने एडअप कर दिया, लेकिन जब हम ये चीजें एडअप कर रहे हैं तो जो एग्जैक्टली दो सेट में बिलोंग करते हैं, जो एग्जैक्टली दो सेट में बिलोंग करते हैं, यानी कि ए यूनियन बी वाला केस ले लो, तो ये इसको हमने ए में भी काउंट किया, बी में भी काउंट किया। ये जो पोर्शन है हमारा कॉमन वाला, ये ए में भी काउंट हुआ, बी में भी काउंट हुआ, यानी इसकी डबल काउंटिंग हो गई, डबल काउंटिंग हो गई। तो दो बार काउंट हुआ है तो एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक बार इसको सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अब ध्यान से देखना, एक पोर्शन ऐसा है हमारा जो कि 3 बार काउंट हुआ है, जो तीनों में कॉमन था, ए में भी था, बी में भी था, सी में भी था। दिस पोर्शन, दिस वॉज ट्रिपल काउंटेड, इसकी ट्रिपल काउंटिंग हुई, 3 बार हमने इसको काउंट किया। ठीक है, तो पहले हमने इसको 3 बार काउंट किया, 3 बार काउंट किया, ठीक है, और फिर 3 बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। पहले 3 बार काउंट किया और फिर तीनों में सब्ट्रैक्ट हो, क्योंकि ए और बी दोनों में था, बी और सी दोनों में भी था, सी और ए दोनों में भी था। तो पहले 3 बार काउंट किया, फिर 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि अल्टीमेटली काउंट हुआ ही नहीं है, तो इसलिए इसको एक बार हमें एड अप करना पड़ा। भाई पहले ए बी सी तीनों में काउंट हो गया, फिर हमने 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यानी कि अब इसकी काउंटिंग तो करनी कम से कम एक बार, एग्जैक्टली एक बार काउंट करना है, तो इसलिए हमें इसको अल्टीमेटली एड अप करना पड़ा। दैट इज वाई फॉर्मुला इज कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन बी प्लस सी इंटरसेक्शन है, और फाइनली प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन। सो दैट इज हाउ दिस फॉर्मुला इज। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट में मेंशन करना कि हाँ ये बात अच्छे से समझ में आई। अगर कहीं पे डाउट रहता है फिर भी, तो कमेंट में वो भी मेंशन करना कि यहाँ पे ये बात अटकी या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन, इन अ ग्रुप ऑफ 15 people, 7 can read French, 8 can read English, while 3 of them can read neither of the two.
तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, तो 3 पर्सन ऐसे हैं जो कि एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, 15 टोटल है, बट 3 ऑफ देम कैन रीड नीदर ऑफ 2। तो जब 3 ऐसे हैं जो कि नीदर कोई भी नहीं पढ़ पा रहे, 15 में से अगर तुमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा कितना, 12। अभी जो 12 बचा है ये एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो पिकअप कर पा रहे हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो पढ़ पा रहे हैं ना, कम से कम फ्रेंच और इंग्लिश में से एक तो पढ़ पा रहे होंगे। तो ये 12 हमारा नंबर आ गया फ्रेंच और इंग्लिश का यूनियन, ठीक है, फ्रेंच यूनियन इंग्लिश, विच विल बी इक्वल टू फ्रेंच पढ़ने वाले प्लस इंग्लिश पढ़ने वाले माइनस फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले। और हमें क्या चाहिए, हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। अच्छा हमें एग्जैक्टली वन वाला चाहिए, तो यहाँ से वो डेटा मिलेगा नहीं, इंटरसेक्शन वाला मिल जाएगा। चलो उससे भी सॉल्व कर लेंगे, पहले थोड़ा इससे सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से, और उसके बाद में फिर अपना वेन डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंच यूनियन इंग्लिश का वैल्यू हमारा 12 आ गया, फ्रेंच पढ़ने वाले हैं 7, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 8, और फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल लोगे। सो दिस वैल्यू विल बी फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3। यानी कि 3 पर्सन ऐसे हैं जो कि बोथ पढ़ रहे हैं, फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच पढ़ने वाले 7 है, इंग्लिश पढ़ने वाले 8 हैं, बट फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले 3 हैं। तो सिर्फ फ्रेंच वाले कितने होंगे, ओनली फ्रेंच, तो फ्रेंच वालों में से दोनों पढ़ने वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 7 माइनस 3 तो 4 आ जाएंगे। ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे, अगेन इंग्लिश में से बोथ वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 माइनस 3 5 आ जाएंगे। तो 4 है हमारे ओनली फ्रेंच, 5 है हमारे ओनली इंग्लिश, टोटल नंबर विल बी 9, जो कि एग्जैक्टली वन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। 9 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन 9 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। क्लियर है। अब इसी चीज को अगर वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते तो भी हम निकाल चुके हैं कि 12 ऐसे हैं जो कि एटलीस्ट वन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। फ्रेंच का सेट बनाया, इंग्लिश का सेट बनाया, फ्रेंच वाले टोटल 7 है, इंग्लिश वाले टोटल 8 है। तो फ्रेंच के सेट के बाहर कितने होंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ जो कोई एक लैंग्वेज तो पढ़ पा रहे हो, टोटल 12 है, 7 है फ्रेंच वाले सेट में, तो 12 माइनस 7 बच जाएगा 5, यानी कि 5 रीड ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। सिमिलरली इंग्लिश के सेट के बाहर कितने हैं, इंग्लिश वाले 8 हैं, टोटल 12 में, 12 माइनस 8 दिस विल बी 4, 4 आर ओनली फ्रेंच, और 3 हमारे बोथ में आ जाएंगे, बट हमें चाहिए ओनली फ्रेंच प्लस ओनली इंग्लिश, यानी कि 4 प्लस 5 आंसर विल बी 9, 9 है जो कि एग्जैक्टली वन लैंग्वेज पढ़ पा रहे हैं। 9 विल बी आवर आंसर इन दिस केस। क्या ये क्लियर है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस इन दिस सेट, इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी उन्होंने क्वेश्चन समझ में आएंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस अभी और रह गए, कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे कि हमें डेटा के बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होंगे, और कुछ क्वेश्चन जहाँ पे कि मिनिमम मैक्सिमा करना होगा कि मिनिमम नंबर्स कितने होंगे, जो कि टी फॉर एग्जांपल अगर टी और कॉफी 2 सेट हमने लिए तो मिनिमम टी ड्रिंकर्स कितने होंगे, मैक्सिमम टी ड्रिंकर्स कितने होंगे, वगैरह वगैरह। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे मिनिमम मैक्सिमा वाले, या फिर कंक्लूजन बेस्ड वाले, या डेटा सफिशिएंसी बेस्ड एक दो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए, इनको हम सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। साथ में इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, मेक श्योर टू गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स, and you can always message me on Telegram at ADITYKT. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.